Good morning, children. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 3rd. So, children, you are all welcome in today's class. I hope you are good and safe at your home. So, children, today's our topic is Sardi Ai, which is a very interesting poem from chapter number 12, and our book name is Remji. So children, today we will read pages 92 to 93. Before reading this poem, children, I want to show your course book. This is your course book. The name of your course book is Rimjim for class 3. And today's our chapter is chapter number 12, Sardi Ai, which is very interesting poem. तो बच्चों, आज की हमारी कविता का टॉपिक है सर्दी आई। तो बच्चों, सर्दी आई इस कविता में कवि हमें बताता है कि सर्दी में हम कैसा महसूस करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं तथा किस तरीके से हम सारे दिन कँपते रहते हैं। पूरे सर्दी के मौसम का कवि ने इस कविता में वर्णन किया है। तो बच्चों, सर्दी आई कविता की रचना जो करने वाले कवि का नाम क्या है? सफदर हश्मी। तो बच्चों, आइए आप और हम मिलकर इस कविता को पढ़ते हैं। सर्दी आई, ठंड की पहनने वर्दी आई। सर्दी का मौसम आया तो क्या लेकर आया बच्चों? ढेर सारी ठंड लेकर आया। और ठंड की पहने वर्दी मीन्स ड्रेस। जो सर्दी का मौसम है उसने ठंड की ड्रेस पहन रखी है, यानी तभी तो सर्दी का मौसम अपने साथ ढेर सारी ठंड लेकर आया। यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं किस तरीके से लोग ठंड से बचने के लिए आग जलाकर बैठे हुए हैं। सबने लादे ढेर से कपड़े। सबने लादी मीन्स पहनना। ढेर सारे यानी बहुत सारे कपड़े पहने। यदि सर्दी में हम कोई पतला कपड़ा पहनते हैं तो उससे पहनने के बाद हमारी सर्दी नहीं बचती है, हमें तेज़ ठंड लगती है। तो सर्दी से बचने के लिए चाहे कोई भी व्यक्ति दुबला हो चाहे तगड़ी मीन्स होता है मोटा ताजा, हुष्ट पृष्ठ, यानी कि यदि व्यक्ति चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, सभी को सर्दी से बचने के लिए ढेर सारे कपड़े पहनने होते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हो। और आप सभी सर्दियों के मौसम में पहनते हो, जैसे स्वेटर हुआ, टोपा हुआ, मोजे हुए, है ना, जैकेट हुआ, कोट हुआ। ये सारे कपड़े हम कब पहनते हैं बच्चों? सर्दी के मौसम में। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। नाक सभी की लाल हो गई, यानी कि सर्दी का जब मौसम आता है ना बच्चों, तो आपने देखा होगा जब बहुत तेज कोहरा होता है, चारों तरफ ठंड होती है, गलन होती है, उस समय हमारी नाक कैसी हो जाती है? सर्दी के कारण लाल हो जाती है। सुकड़ी सबकी चाल हो गई, मतलब सभी कैसे चलते हैं? सुकुड़ मुकुड़ जाता है, पूरा शरीर सिमट जाता है ना। और कहीं पर ऐसे में कोई कोना मिल जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है बैठने के लिए। अब आगे देखिए कविता में, ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं, यानी कि सर्दी के मारे सबकी जो हालत है वो बहुत बुरी हो जाती है। ठंड से ठिठुरना, यानी कि जो अपन काँपते हैं ना, ठिठुरन लगती है, वो कब लगती है? सर्दी के मौसम में। दौड़ रहे हैं और हाँफ रहे हैं, ऐसा सर्दी का मौसम होता है। सर्दी के मौसम में धूप में दौड़ें तो भी सर्दी, यदि हम धूप में बैठें थोड़ी सी देर राहत मिलती है और फिर धूप के ढलते फिर सर्दी लगने लगती है। छाँव में बैठें तो भी सर्दी, और नेचुरल सी बात है, अगर हम छाया में बैठते तो हमको सर्दी लगती ही लगती है। अब आगे देखिए किस तरीके से इस लड़की ने रजाई ओढ़ रखी और बिस्तर पर लेटी हुई है। सर्दी से बचने के लिए हम लोग भी अक्सर क्या करते हैं बच्चों? इस तरह की रजाई ओढ़ते हैं, टोपा लगाते हैं, मोजे पहनते हैं। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी,
यानी जब हम बिस्तर को ओढ़ते हैं तो वो एकदम ठंडा होता है। तो बिस्तर के अंदर भी हमें क्या लगती है बच्चों? ठंड लगती है। थोड़ी देर बाद शरीर के गर्म होने के बाद बिस्तर भी कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। बाहर सर्दी, घर में सर्दी। यदि हम घर से बाहर निकलते हैं तो ठंडी हवा चलती है जिसके कारण सर्दी लगती है, और घर में रहते हैं तो भी सर्दी लगती है। पैर में सर्दी, सर में सर्दी। देखा होगा बच्चों आपने, अक्सर हमें पैरों में बहुत तेज ठंड लगती है, तो पैरों में ठंड लगने के कारण हम मोटे मोजे पहनते हैं। सर में सर्दी लगने के कारण हम टोपे पहनते हैं। इतनी सर्दी किसने कर दी? अंडे की जम जाए जर्दी। बच्चों जर्दी क्या होता है? अंडे के अंदर एक पीला वाला भाग होता है जिसे इंग्लिश में यॉक कहते हैं। वो भी कैसा होता है? ठंड से जम जाता है। सारी बदन में ठिठुरन भर दी, पूरा शरीर कांपने लगता है। जाड़ा है मौसम बेदर्दी, और जाड़ा मीन्स सर्दियों का मौसम, बेदर्दी जिसे किसी का भी दर्द ना लगता हो, ऐसा मौसम है। सभी को बहुत ठंड लगती है इस मौसम में। तो बच्चों देखिए इसमें इस बुढ़िया की कैसी हालत है। ये ठंड से बचने के लिए गर्म चाय पी रही है और पूरे शरीर को शॉल से ढक रखा है। तो इस तरीके के वस्त्र हम सर्दी में पहनते हैं। तो बच्चों ये थी आज की हमारी छोटी सी पोयम। आज की हमारी पोयम यहीं समाप्त होती है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।